हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पेट विजन। दिस इज साहिल मलिक, योर होस्ट एंड योर वेट। तो गाइज आज हम जिस डिजीज के बारे में बात करेंगे उसका नाम है डर्मेटोफाइकोसिस। तो गाइज ये जो डर्मेटोफाइकोसिस होती है, डॉग के अंदर क्या बीमारी होती है, इसके क्या क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं, बेसिकली जो साइंस जिसे हम बोलते हैं, क्या वो ट्रीटमेंट रहेगा, क्या डायग्नोसिस रहेगा, क्या हमें प्रिवेंशन टिप्स है, तो कंप्लीटली आज हम इस वीडियो के अंदर कवर कर देंगे। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है और ऑब्जर्व करना है जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस ये जो डर्मेटोफाइकोसिस होता है, इसमें आपको एक वर्ड नजर आ रहा होगा, डर्मा। डर्मा का मतलब क्या होता है? स्किन। तो यानी माइंड में सेट हो गया कि स्किन से रिलेटेड एक डिजीज होगी। ये जो डर्मेटोफाइकोसिस होता है, इस डिजीज को हम रिंगवॉर्म बोलते हैं। बेसिक सी बात है, जो रिंगवॉर्म होते हैं सबको पता होगा, राउंड राउंड टाइप के स्ट्रक्चर्स नहीं बन जाते डॉग की बॉडी के ऊपर, यानी बेसिकली आपको जैसे स्क्रीन के ऊपर भी नजर आ रहा होगा, बिल्कुल गोल गोल टाइप के। तो एक टाइप का ये रिंगवॉर्म है। ध्यान रखना है, डर्मेटोफाइकोसिस जो डिजीज होती है ये जूनोटिक डिजीज होती है। इसका मतलब क्या? जूनोटिक का मतलब ये होता है कि किसी भी एनिमल से ह्यूमन बींग्स में ट्रांसमिट होने वाली। तो भाई बच के रहना इस डिजीज से। अगर आपको ऐसे दिख रहा है आपको अपने डॉग के अंदर, तो इमीडिएटली कुछ ना कुछ उसके प्रिवेंशन कीजिए, ट्रीटमेंट कीजिए, अपने नियर बाय वेट को कॉल कीजिए। तो गाइज अगर मैं बात करता हूं इस डिजीज के बारे में, ये एक टाइप का स्किन इन्फेक्शन है, या बेसिकली जिसको हम फंगल इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, इसमें आपको राउंड राउंड टाइप स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, जिसे हम रिंगवॉर्म भी बोल सकते हैं। अब गाइस मैं बात करता हूं इसके सिम्टम्स की, यानी क्लिनिकल साइंस की। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए रहेगा बिकॉज हमें एटलीस्ट पता तो हो कि इसमें क्या क्या सिम्टम नजर आते हैं। सबसे पहले नंबर पे, जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा, आपको हेयर लॉस देखने को मिलेगा। आपके डॉग के हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे। साथ में आपको बोल्डनेस वहां पे दिख सकती है, और साथ में ही आपको इसके अंदर एरिथीमा देखने को मिल सकता है, जिसका मतलब ये हो सकता है कि जो डॉग की जो स्किन है आपको रेडिश देखने को मिलेगी। आगे जैसा कि नजर आ रहा होगा स्किन पे, आपको इसमें स्केलिंग देखने को मिलेगी। स्केलिंग का मतलब क्या होता है कि आपको हेयर के पैचेस देखने को मिलेंगे, यानी जहां पे ये रिंगवॉर्म हुआ है वहां पे पैच की फॉर्मेशन हो जाएगी, हेयर फॉल वहां से होना स्टार्ट हो जाएगा। तो नॉर्मल सी बात है, एक पैच वहां पे क्रिएट हो जाएगा। आपको इसके अंदर क्रशिंग देखने को मिलेगी। अब क्रशिंग का मतलब क्या? जो हेयर जो रूट्स होते हैं, फॉलिकल्स होती है, या जो स्किन होती है ना, बिल्कुल क्रश हो जाएगी। क्रश का मतलब बिल्कुल सिकुड़ सी जाएगी, और बिल्कुल माइनर सा वहां पे आपको स्किन देखने को मिलेगी, जो कि हेल्दी रहेगी। बाकी सारी अफेक्टेड देखने को मिलेगी। इसके अंदर आपको पप्यूल्स की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। अब पप्यूल्स क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ द पिंपल, यानी आपको एक पिंपल टाइप स्ट्रक्चर छोटे छोटे, जिनमें आपको पस भी देखने को मिल सकती है। कई सिचुएशन ऐसी हो सकती है, डर्मेटोफाइकोसिस के साथ साथ आपको बैक्टीरियल देखने को मिलता है। यानी डर्मेटोफाइकोसिस तो है, रिंगवॉर्म तो है, उसके साथ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी जिसको हम बेसिकली एटोपिक डर्मेटाइटिस भी बोल सकते हैं। आप दोनों कॉम्बिनेशन की फॉर्म में आपको ये डिजीज देखने को मिलेगी। ये सब डायग्नोसिस आप घर रहते भी कर सकते हो, अगर आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हो तो। आगे गाइस इसके अंदर आपको प्रूरिटिस देखने को मिलेगी। अब इसका मतलब क्या होता है? आपका जो डॉग है, जहां पे ये लेसन्स क्रिएट हुए हैं, जहां पे ये साइंस क्रिएट हुए हैं, वहां पे इचिंग करेगा और बहुत ज्यादा मात्रा में उसको डिस्टर्ब कर देगा, यानी स्किन को बिल्कुल खुजा खुजा के इतना ज्यादा रेड कर देगा, वो देखने में भी भद्दा लगेगा। और इसके अंदर आपको हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिलेगी, यानी मार्क्स डेवलप हो जाएंगे। जैसे स्किन के ऊपर मार्क्स डेवलप हो जाते हैं ना, जब हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है, यानी ऐसा कोई पिगमेंट जो एक्सेस मात्रा में हो जाता है, तो वो पिगमेंटेशन क्रिएट कर देता है। बेसिकली पिगमेंटेशन बोलते हैं, हाइपर का मतलब ज्यादा होता है। तो ये जो सिम्टम थे आपको बेसिकली इसके अंदर देखने को मिलेंगे। और कॉमन सा एक सिम्टम, जैसा कि मैंने डेफिनेशन में भी बताया, इसमें आपको राउंड राउंड टाइप के रेडिश मार्क्स देखने को मिलेंगे, या जिनको हम रिंगवॉर्म बोल देते हैं। अब गाइज मैं बात करता हूं इसके डायग्नोसिस की, यानी गाइज हम घर रहते कैसे डायग्नोसिस कर सकते हैं। हम गाइज स्पेशली बात है क्लिनिकल साइंस देखेंगे। तो क्लिनिकल साइंस से हम पता लगा सकते हैं कि कहीं मेरा डॉग डर्मेटोफाइकोसिस से सफर तो नहीं कर रहा। आगे गाइज क्या होता है, आप अपने वेटनरी डॉक्टर के पास लेके जाओगे, तो आपके वेटनरी डॉक्टर बहुत सारे टेस्ट करेंगे, ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं, या स्किन बायोप्सी हो सकती है, यानी स्किन का एक पार्ट लिया जाता है, फिर इसको लैब के अंदर चेक किया जाता है कि कौन सी ऐसी फंजाई है जो इसको अफेक्ट कर रही है, बिकॉज ये एक फंगल एक डिजीज है। अब गाइस मैं बात कर लेता हूं इसके ट्रांसमिशन की। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ये मोस्टली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। अगर आपके किसी एक डॉग को हो गई है, अगर आपके पास एक हेल्दी डॉग भी है, तो ये डिजीज वहां पे ट्रांसमिट कर जाएगी। और स्पेशली बात, जैसा कि डेफिनेशन में मैंने बताया था, ये जूनोटिक एक डिजीज होती है। अगर आपके डॉग को होगी तो ये आपको भी हो सकती है। तो भाई प्लीज अपने डॉग से बच के रहना, अगर आपका डॉग इस रिंगवॉर्म नामक बीमारी से सफर कर रहा है तो। अब मैं बात करता हूं इसके ट्रीटमेंट की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो गाइस, अगर सीरियस सिचुएशन है,
अगर सीरियस सिचुएशन है तो इमीडिएटली आपको अपने नियर बाय वेट के पास चले जाना है। लेकिन अगर इनिशियल स्टेज है, आप चाहते हो कि मैं घर रहते इसके लिए कुछ ना कुछ करूं, और साथ में ऐसा हो सकता है कि आपके अगर वेटनरी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो इमरजेंसी में मैं क्या करूं? सबसे पहले तो गाइस आपको क्या करना है, डिवॉर्मिंग करनी है अपने डॉग की। डिवॉर्मिंग की आपने, उसके नेक्स्ट डे अगले दिन आपको एंटी फंगल मेडिसिन का यूज करना है, बेसिकली ड्रग्स का यूज करना है। तो एंटी फंगल जो मेडिसिन जो होती है, जैसे कीटोकोनाजोल है, जैसा कि स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, कीटोकोनाजोल आप 5 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दे सकते हो। ओडी देना है, ओडी का मतलब वंस इन ए डे। अगर आपको कीटोकोनाजोल नहीं मिलती तो उसके आप अल्टरनेटिवली फॉर्म पे टर्बीनेफिन दे सकते हो, जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा। इसकी जो डोज रेट रहेगी 30 से 40 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से रहेगी। और ये जो दोनों जो टैबलेट्स हैं आपको वंस इन ए डे देनी है, यानी ओडी। ध्यान रखना है, ये मैंने दो बताई हैं, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। दोनों में से कोई एक टैबलेट देनी है। साथ में आपको एक एंटीबायोटिक के तौर पर आप सेफ्पेट टैबलेट दे सकते हो, जो बेसिकली स्किन इन्फेक्शन के ऊपर भी काम करेगा, जो आप 1 टैबलेट पर 10 kg बॉडी वेट के हिसाब से दे सकते हो। और गाइस अब मैं बात कर लेता हूं एक शैम्पू की। आपको एक शैम्पू का यूज करना है जिसका नाम है कीटोक्लोर शैम्पू, जिसके अंदर कीटोकोनाजोल होता है, जो कि 100% रिजल्टेड है इस डिजीज के अंदर। अगर आप इसका यूज करोगे तो आपका जो डॉग है रिंगवॉर्म नामक बीमारी से सफर नहीं करेगा और वो ठीक भी जल्दी हो जाएगा। अब गाइस मैं बात कर लेता हूं इसकी हमें कितनी क्वांटिटी करनी है या कितनी बार हमें हमारे डॉग को नहलाना है। तो कीटोकोनाजोल आप शैम्पू जब यूज करोगे तो हफ्ते में आपको 4 बार अपने डॉग को बाथिंग प्रोवाइड करनी है। और ये ध्यान देना है, आपके डॉग को आपको स्वीट चीजें बिल्कुल नहीं देनी है, व्हीट से बनी हुई चीजें नहीं देनी है, यानी जो गेहूं से बनी जो चपाती वगैरह होती है आपको वो बिल्कुल नहीं देनी, मिल्क नहीं देना, कर्ड भी नहीं देना, कोई मिठाई नहीं देनी है, ना कोई चॉकलेट्स वगैरह देनी है, चॉकलेट तो बिल्कुल ही नहीं देनी, आपको ओनियन नहीं देना। तो ये कुछ बातें थी आपको ध्यान में रखने वाली। और ट्रीटमेंट भी आपको पता चल गया होगा कि इनिशियल हम फर्स्ट एड के तौर पर हमारे डॉग को क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। लेकिन गाइस एक हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर सीरियस सिचुएशन है, क्रोनिक सिचुएशन है, जिसका मतलब लंबे समय से अगर ये डिजीज आपके डॉग को इफेक्ट कर रही है, तो इमीडिएटली आप वेट के पास चले जाओ, वहीं से एक प्रॉपर एक ट्रीटमेंट हो सकता है। तो गाइस अब मैं बात कर लेता हूं इसके प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन का टिप्स नंबर फर्स्ट ये कहता है आपको अपने डॉग को हाइजीनिक कंडीशन में रखना पड़ेगा, यानी आपको साफ सुथरा रखना पड़ेगा। ध्यान रखना है आपका जो डॉग है बाहर के जो स्ट्रीट जो डॉग्स होते हैं उनके कांटेक्ट में ना आने पाए, और जहां पे पानी वाली जो जगह होती है मैक्सिमम टाइम वहां पे ना बैठे। तो बेसिकली कई बार रीजन ऐसे हो सकते हैं, पानी में बैठने की वजह से आपका जो डॉग है इस फंजाई से, इस फंगल डिजीज से सफर कर सकता है। तो गाइस आज की जो हमने वीडियो बनाई है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर थी, और मैं आशा करूंगा जो हमने फर्स्ट एड बताई है वो आपके काम भी आएगी अगर आप उसका प्रॉपर वे से इस्तेमाल करोगे। और गाइस ध्यान रखना है जो डोज रेट है ना वो एक्यूरेट होनी चाहिए, अप डाउन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।